हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, और जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग हमसे जुड़ सकें और आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास बिल्कुल जोश के साथ। तो सभी लोग तैयार हो जाइए बिल्कुल बढ़िया सी क्लास के लिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो राहुल द्रविड़ की जगह ली है। इससे पहले राहुल द्रविड़ थे और अब जो हैं वो गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का, पुरुष क्रिकेट टीम का नए कोच बना दिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने सुना भी था, खबरों में आ रहा था कि राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप के बाद मतलब उनको रिटायर कर दिया जाएगा, वो रिटायरमेंट ले लेंगे और उनकी बात सच भी निकली। मतलब ठीक है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद कोच के पद से रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, अच्छा, राहुल द्रविड़ के साथ साथ, ये तो कोच थे, राहुल द्रविड़ के साथ साथ T20 क्रिकेट से किस किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, भारतीय खिलाड़ी? तो वो कौन कौन है? सबसे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है T20 वर्ल्ड कप के बाद, और साथ ही साथ कोच हमारे राहुल द्रविड़ ने भी संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने, अच्छा, ये T20 वर्ल्ड कप के बाद अब जो भी मैच होंगे उसके कोच कौन है? गौतम गंभीर हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद लिया है, तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में। तो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो ये 1 जून से लेकर 29 जून के बीच हुआ था। ठीक है, 1 जून से 29 जून के बीच हुआ था। और फाइनल में कौन कौन सी टीम्स थी? तो फाइनल में थी हमारी इंडिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। और वर्ल्ड कप किसने जीता? हमारे भारत ने जीत लिया भाई, विश्व विजेता बन गया हमारा भारत। ठीक है, और इसमें कैप्टन कौन थे? तो भाई सभी को पता ही होगा, रोहित शर्मा हमारे कैप्टन थे। क्लियर? और हाँ, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ कहाँ पर था? तो ये 2 जगहों पर, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़, ये 2 जगहों पर इस बार जो T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन किया गया था। वेस्ट इंडीज़, ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि फाइनल में हमारे मैन ऑफ द मैच कौन थे? तो जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे वो थे विराट कोहली। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अभी याद रखनी है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे, और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो कौन था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा जगह कम है। टूर्नामेंट, ओके, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। ओके, क्लियर? तो चलिए, इतना कुछ हमने पढ़ लिया T20 वर्ल्ड कप के बारे में। यही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। ये जो गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला ये दूसरा राज्य बना है, ठीक है। अच्छा, ये तो दूसरा राज्य है, ओके। पहला राज्य कौन सा है? तो जो पहला राज्य था वो था हमारा राजस्थान, ठीक है। पहला राज्य जो गिग वर्कर्स विधेयक लाया था वो राजस्थान था और दूसरा राज्य हमारा कर्नाटक है। क्लियर? अच्छा, ये गिग वर्कर्स होता क्या है? तो गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो डिलीवरी करते हैं ना, मतलब जैसे आप लोग कुछ ऑनलाइन मंगाते हो या फिर जो होम डिलीवरी होती है, ठीक है। अमेज़ॉन वाले, फ्लिपकार्ट वाले, मीशो वाले, ये लोग जो डिलीवरी बॉय होते हैं तो उन्हीं को हम लोग गिग वर्कर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? इसके ऑप्शंस हैं मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, विनेश फोगाट या फिर अंशु मलिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पीवी सिंधु को पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक बनाया गया है, ठीक है। तो जैसा कि पेरिस ओलंपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो पेरिस ओलंपिक ये एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ठीक है, क्योंकि दो तरीके के ओलंपिक होते हैं, ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन ओलंपिक। तो ये जो है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 या फिर पेरिस ओलंपिक, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही है। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो इसका आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच होगा, ठीक है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक का आयोजन होना है। अच्छा, इस बार इसका संस्करण कौन सा है? तो इस बार जो इसका एडिशन है वो कौन सा है? 33वां एडिशन है, ठीक है। 33वां एडिशन है पेरिस ओलंपिक का, ठीक है, ओलंपिक का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं रॉब बाउट, एस्टोनिया कोस्टा, एलिसा मद्राजो या इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एलिसा मद्राजो। ये FATF की नई अध्यक्ष बनी हैं, ठीक है। ये FATF क्या है? तो FATF इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन एक सेकेंड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। क्लियर? और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा या कुलदीप यादव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो ICC मेंस है। अगर हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं ICC वुमेंस की, ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई हैं? तो जो वुमेंस में है वो चुनी गई हैं स्मृति मंधाना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, दोनों का ही, ठीक है। मेंस के लिए जसप्रीत बुमराह को और वुमेंस के लिए स्मृति मंधाना को चुना गया है। क्लियर? चलिए ICC के बारे में जान लीजिए। तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है,
ओके। उसके बाद अगर हम बात करें हाँ इसके सीईओ की, तो इसके सीईओ कौन है? उनका नाम है जियोफ अलार्डिस। जियोफ अलार्डिस, ठीक है, जियोफ अलार्डिस। क्लियर? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्लियर हुआ? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी किसने दी है? इसके ऑप्शंस हैं कनाडा, सिंगापुर, आयरलैंड या बेलारूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर ने 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा? इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ये नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करने वाला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी, ठीक है। यूपी के अच्छा सीएम कौन है? क्योंकि भाई राज्य सरकार की बात हुई है तो सीएम कौन है? तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम, ठीक है। अच्छा, ये जो नेपाल की सीमा है इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो नेपाल की सीमा है ये यूपी से लगने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो यूपी की नेपाल से लगती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हल्के वजन के टैंक जोरावर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, नासा, इसरो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डीआरडीओ के द्वारा जो हल्का वजन का टैंक है जोरावर, उसको विकसित किया गया है, ठीक है, जोरावर। अच्छा, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ये जो टैंक है इसका परीक्षण भी हो चुका है, और इसका परीक्षण कहाँ पर हुआ है ये ज़रूर याद रखना। इसका परीक्षण हुआ है गुजरात में, ठीक है, परीक्षण हो चुका है और कहाँ पर हुआ है? गुजरात में हो चुका है, ठीक है। अगर हम लोग इस टैंक की बात करें तो इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो इसके जो निर्माणकर्ता है, मतलब जो निर्माण किया है वो किया है L&T ने, L&T कंपनी, ठीक है, L&T कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसका जो वज़न है वो लगभग कितना है? तो इसका वज़न जो है वो लगभग 25 टन है, 25 टन, ठीक है, लगभग 25 टन इसका वज़न बताया जा रहा है। क्लियर? चलिए डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं पहले से ही, चलो कोई नहीं, एक सेकेंड। हाँ, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, ठीक है। अच्छा, इसके जो चेयरमैन हैं डीआरडीओ के वो कौन है? तो चेयरमैन हैं, उनका नाम क्या है? समीर वी कामत। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, सो आई होप आप सभी को याद हो गया होगा अब तक। तो समीर वी कामत। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? इसके ऑप्शंस हैं 8%, 5%, 4% या 6%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6%।
भारत में बेरोजगारी दर रही है? 6%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई लाइफ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा जो स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट है, स्वास्थ्य बीमा उत्पाद का नाम है एलिवेट, ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? इसके ऑप्शंस हैं रिलायंस, अडानी, अडानी ग्रुप या फिर अमूल या टाटा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अडानी कंपनी। ठीक है। अडानी ये स्पॉन्सर करने वाली कंपनी बनी है भारतीय टीम को, किसमें? पेरिस ओलंपिक में। ठीक है। और हम लोग इसके बारे में, पेरिस ओलंपिक के बारे में पीछे पढ़ ही चुके हैं कि इस बार इसका कौन सा संस्करण है, 33वां संस्करण है और 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच इसका आयोजन होना है। ठीक है। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है और इसके लिए, और पेरिस ओलंपिक के लिए जो महिला ध्वजवाहक है वो किसको चुना गया है? तो वो किसको चुना गया है? पीवी सिंधु को चुना गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ओके, यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम नहीं लिखा है। चलिए हम बता देते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, सबसे पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस या जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। ठीक है। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है रूस का, और इसके द्वारा इनको, मतलब इससे सम्मानित किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है। अच्छा, ये जो रूस का ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1698 में। क्लियर? सो गाइज, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं सारे कंप्लीट, और हम लोग अपनी क्लास यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, और तब तक आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है। हम लोग मिलेंगे 11 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।